अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल्लाह। आज 6 और 7 जुलाई 2024 को जमीयत अहले जम्मू कश्मीर और सल्फ़िया मुस्लिम एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रस्ट की निगरानी में चलने वाले तालीमी इदारे अल-कुलिया सल्फ़िया के से तालीमी लिहाज से फ़रागत पाने वाले जो हमारे अबना हैं, पूरी रियासत में फ़र्ज़ंदान तौहीद फैले हुए हैं, तो आज हमने उनका ये सालाना सिम्पोजियम का यहाँ इनेकाद किया। ये एक तरह का जो कॉन्वोकेशन होता है जिसमें बच्चों को तक़सीम इसनाद या इसी तरह अवार्ड से नवाजा जाता है। आज भी हमें तकरीबन 110 बच्चों को यहाँ पर इसनाद देनी है और उनको अवार्ड्स देने हैं, साथ में उनकी दस्तारबंदी, क्योंकि दीनी इदारों में तकरीम का ये एक बेहतर ज़रिया है कि उनकी ताजपोशी, उनकी दस्तारबंदी की जाए। जैसे कि हमारे पास बच्चियाँ भी होती हैं, उनकी रिदापोशी हिजाब के ज़रिए से की जाती है। ये किस्म का एजाज़ और उनकी सनद या उनकी फरागत का एतराफ़ होता है। उसी हिसाब से हालात, रियासत के गोनागो हालात की वजह से हम कई साल से ये कॉन्वोकेशन नहीं कर पाए थे, तो आज जमीयत अहले जम्मू कश्मीर की क़यादत सल्फ़िया मुस्लिम एजुकेशन रिसर्च ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने यह फ़ैसला किया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुद्दत के बाद हम इस तरह की गैदरिंग्स कर सकते हैं। तो हमने रियासत के हर ख़ित्ते से अपने फ़ारगिन की एक तादाद, बड़ी तादाद जो आप देख रहे हैं, इन्हें यहाँ मदऊ किया और कल सुबह से ये बराबर रात 11 बजे तक और आज सुबह से ही इस वक्त तक यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मकालाजात पढ़े गए, जिसमें मुआशरे के सुलगते हुए मसाइल का हल था और मौजूदा अनारकी, तवाइफ़ुल मुल्की और ड्रग्स, मनशियात की बहतात के ज़माने में इन ज़िम्मेदारान जो मुस्तक़बिल के दाई हैं, जो मसाजिद के इमाम हैं, जो जुमा के ख़तीब हैं, जो कॉन्फ्रेंसों के शाहसवार होते हैं, इन पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, ये उन्हें रोशनास कराना था कि इन्हें मैदान अमल में किस तरह की खिदमत अंजाम देनी है, माशरे की कैसे इस्लाह करनी है। जो नारवा सलूक किया जाता है, माशरे का बाज़ पर जुल्म, ज़्यादतियाँ, हुकूक़ की छीना झपटी, माल, इज़्ज़त और इंसानी जान जो ख़तरात से दो चार है, उसका तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामिया कैसे करती है। तो शरीयत इस्लामिया के जानने वाले इन उलमा को आज जमात के ज़िम्मेदारान और तालीमी माहिरीन के ज़रिए से ये बात गुज़ार कराई गई कि हम माशरे के सुधार में, समाज के सुधार में, अमन व अमान और अदल व इंसाफ के कायम करने में, मनशियात और ड्रग्स से माशरे को छुटकारा दिलाने में किस तरह का जो है वो रोल अदा कर सकते हैं। इसी तरह घरेलू जो तशद्दुद होता है या ख़वातीन की जो इज़्ज़त और इस्मत होती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी रखवाली किस तरह मुमकिन है। तो इन तमाम मामलात पर, इशूज़ पर यहाँ पर बातचीत हुई। हमें आज खुशी इस बात पर भी है कि हम में से हमारे बहुत से फ़ारिगीन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाती मैदान में इस इदारे से अल-कुलिया सल्फ़िया जो हमारे असलाफ़ की अमानत है और वादी कश्मीर में अपनी नौइयत का ये पहला इदारा है। इस तरह की लुग़त, इस तरह की ज़ुबान, इस तरह की तालीम, इस तरह का अक़ीदा, इस तरह का मनहज और इस तरह की अखलाक़ियात का कोई दूसरा सानी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इदारा सऊदी अरब की बड़ी जामियात के साथ रिकॉग्नाइज्ड है, इसीलिए यहाँ की बहुत बड़ी तादाद उन जामियात से भी इस्तिफ़ादा करती है और अब वो वापस आकर के मैदान अमल में मशगूल हैं। तो आज उनकी एक बहुत बड़ी मोतदबी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी समाज के तय अपनी खिदमत को उजागर किया और इस्लामी माशरा में वो किस तरह अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उस पर भी तफसीलन बातचीत हुई और ये भी ज़िक्र किया गया कि दावत और तालीम के रास्ते में क्या रुकावटें हैं और उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए, कैसे इज़ाला किया जाए। मौलवी साहब, यूनिवर्सिटीज़ को कायम करने के हवाले से आपने अभी तकरीर में भी बोला कि सरकार की जानिब से कुछ अड़चनें पेश आती हैं, और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि परेपोरा जो सल्फ़िया स्कूल है, वहाँ पर पहले आपके ज़रिए से 12th तक वहाँ पर पढ़ाई थी, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि वहाँ इस वक्त जो है 8th क्लास तक है। तो इस बीच में क्या आपको लगता है कि जो तालिब इल्म का मुस्तकबिल है वो थोड़ा सा उनको ठेस पहुंचा? जमीयत के असलाफ़ और जमीयत के मौजूदा ज़िम्मेदारान हमेशा अपने इस अज़म पर कायम है कि रियासत के मुसलमानों के लिए, रियासत के बाशिंदों के लिए, मज़हब अक़ीदा से कतई नज़र यहाँ के बाशिंदों के लिए
यूनिवर्सिटी को आना लाजमी है। और इसके लिए हमारे साबिक़ा सदूर ने मुतालिका इदारों में अपने रेजोल्यूशंस और करारदादें भी, अपने प्लान भी, प्रपोज़ल भी दाखिल किए थे। वो कहाँ किसी न किसी जगह पर लटके हुए हैं। तो हमारी जदोजहद और हमारी कोशिशें उसके लिए ज़रूरी है। हम समझते हैं कि एक समंदर तब तक समंदर नहीं बनता जब तक न समंदर में गिरने वाले बेशुमार दरिया, नदी नाले हों, और नदी नालों को आसमानी बारिश और ज़मीन से उगलते हुए चश्मे वो उनको क़ुव्वत और इस्तेहकाम बख्शते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा यूनिवर्सिटी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो तो रियासत के कोने कोने में मदरसों, स्कूलों और इंस्टीट्यूट्स का एक जाल फैला दिया जाए, ताकि जिस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी की जो राह में हायल रुकावटें दूर हो जाए तो हमारे पास मदारिस की बहुतात हो, स्कूलों की तादाद इतनी बड़ी हो कि हमारे पास तलबा ढूंढने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। इतनी अफरादी क़ुव्वत हो कि हमारे यूनिवर्सिटी भी उससे आबाद हो। ये कोशिश जारी है। जहाँ तक आपने सल्फिया इंस्टीट्यूट परेपोरा का सवाल पूछा, तो आप समझते हैं 5 अगस्त के बाद रियासत में बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आई, और इस माने में भी किसी तब्दीली का ही नतीजा है जिस नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। लेकिन जमीयत कानूनी तौर पर भी, सफारती तौर पर भी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वो रुकावटें भी जल्द अज जल्द दूर हो जाएंगी। हमारा जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही एक इदारा नहीं है, हमारे सैकड़ों इदारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। दीगर इदारों में ये रुकावटें नहीं है, इसमें किसी वजह से ये रुकावट कायम है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुस्तकबिल करीब में वो रुकावट दूर हो जाएगी। मौलवी साहब, आप बताइए कि 2019 के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारी तब्दीली रोनमा आई है, और इस बीच जो है जमीयत अहले हदीस का एक अच्छा रोल रहा है। चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात करें, स्कूलों को कायम करने के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रुकावटें पेश आती है? रुकावटें तो हैं, इसमें शक नहीं है। जब सियासी इस्तेहकाम ना हो, जब सिविल हुकूमत ना हो, तो मामला तो पेचीदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप यहाँ के ट्रेडर्स के पास जाएं, यहाँ के पॉलिटिशियन के पास जाएं, यहाँ के ट्रांसपोर्ट कम्युनिटीज़ के पास जाएं, सब आपको कहेंगे कि मुतासिर तो हुए। और ये इस कायनात में अल्लाह का निज़ाम रहा है, हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। वो तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, तो ये सूरत हाल बदलती रहती है और हम भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि आपको बताइए है कि जमीयत की तरफ से बरबर शाह में काफ़ी अरसे से लोग जो है इस्तीफा। इंशाअल्लाह हम इस वक्त तकरीबन फाइनल स्टेज में हैं, 2 जगह पर, चौड़ा बाज़ार के मकाम पर और कारहमा ज़िला बारामूला के मकाम पर। इंशाअल्लाह जल्दी वहाँ पर हस्पताल पाए तकमील को पहुँच जाएंगे। तामीराती तौर पर एक इदारे में हम मुकम्मल है, अलबत्ता अब इक्विपमेंट्स और जो ज़रूरी साजो सामान है उसकी ख़रीदारी का मामला इस वक्त दरपेश है, और इंशाल्लाह बहुत करीब यानी मुझे उम्मीद है कि कुछ माह में आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और उस वक्त भी हम करेंगे। फ़िलहाल तो आप इसको एक नर्सिंग होम के तौर पर इनिशियल स्टेज में ले जाएं, क्योंकि आप समझते हैं कि इस तरह के तमाम इदारों के लिए लाजमी परमिशंस होती हैं, और वो प्रोसेस चल रहा है। कुछ चीज़ों के परमिशन हमें मिल गए हैं, मज़ीद का जारी है। मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाऊँ, इस वक्त जमात के पास 50 कनाल रकबे अरादी एक साहिब खैर ने वक़्फ़ किया है। अगर हमारे ये तिब्बी इदारे आगे चल पड़े तो मुस्तकबिल में हम मेडिकल कॉलेज और ख़ास तौर पर मैटरनिटी हॉस्पिटल का ख्वाब देख सकते हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में जमात को इस तरह की सहूलियत दस्तियाब होंगी। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपको। देखिए, ये 2 चीज़ें हैं, एक है इस्लाह मुआशरा और दूसरा है दीन के मामले में दीनी उमूर के मुतालिक मेहनत। तो चूँकि दीन के हिसाब से तालीम, तदरीस और तबलीग ये इस महज पर जारी है, और इसमें हमारा एक बुनियादी उनसर होता है अपना मुआशरा, अपना समाज और अपने यूथ और ख़वातीन पर फोकस करना। चूँकि हमारा ही समाज इन मसाइल से जूझ रहा है, लिहाजा कहीं ना कहीं ये तौहीद के फ़ौरन बाद मुआशरे का सुधार हमारी तरजीहात में दूसरे नंबर पर है। मौलवी साहब, मेरा एक पॉलिटिकल सवाल था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा, इस ज़मीन पर इस्लाह आने के बाद फसाद मत फैलाओ। तो ज़मीन का जो सबसे बड़ा फसाद है वो शिरक और बिदात है, और इसको तौहीद और सुन्नत के ज़रिए से इस्लाह पज़ीर किया जा सकता है। फिर इस कायनात पर बसने वाले लोगों के लिए पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी, जो नशा मुक्त हो, जो नशा फितना फसाद और कत्ल गारतगरी और चोरी डकैती से खाली हो, तो वो
वो बहुत बड़ा फसाद है, और उस फसाद को भी बदलने के लिए जमीयत की इस्लाही कोशिशें जारी व सारी है। मौलवी साहब पॉलिटिकल एक सवाल, आखिरी सवाल मेरे साइड से ये है कि 2019 के बाद हमने देखा कि कई सारे रिलीजियस जमातें हैं, जैसे कि जमात इस्लामी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से उन पर बैन लगा दी गई, वो भी एक बड़ी रिलीजियस जमात है। तो उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। अब जमीयत अहले हदीस किस तरह से इसको देख रही है? नंबर 2, जो असम्बली इंतखाबात है, क्या आपका रोल क्या रहेगा उसमें? देखिए, ये सवाल बहुत आसान और सीधे अल्फाज में लेने का है। जिस जमात की आपने बात की उसका माजी भी पॉलिटिकल कैरियर से इबारत रहा है, तो उनका माजी में एक स्टैंड, और कुछ दिनों पहले अगर इस स्टैंड की बात सामने आती है तो ये उनके मंशूर का हिस्सा है। जमीयत का मंशूर पहले से ही गैर सियासी है। हम लोग सिर्फ मजहबियात, इस्लाही समाज और माशरे की तथहीर पर काम करते हैं। लिहाजा जो मैदान हमने चुना ही नहीं है, जो मैदान हमारे आइन में उसकी गुंजाइश ही नहीं है, तो हमें उस पर किसी भी किस्म की लबकुशाई या मुस्तकबिल के किसी अज़म का इजहार कोई माना नहीं रखता। तालीम, तरबियत और रिफाही खिदमत, सोशल वेलफेयर।